हम लोग फिर केमिस्ट्री में देखने वाले हैं रूल्स। यहाँ पे रूल फॉर द नंबरिंग। पहला हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई। जैसे हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट रूल में तो कैसे हो जाएगा, RFED का होता है रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। इसका क्या होता है, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। पहला हम क्या किस पे करते हैं, ऑन सबचुएंट पे करेंगे, यानी हम सबचुएंट पे देखेंगे इसमें बेटा बेटी यदि सबचुएंट सेम हो जाता है, फेल कर जाएगा तो क्या होगा, गो बाय अल्फ़ाबेटिकली। यदि ये फेल कर गया तो क्या होगा, गो बाय आइदर साइड, यानी हम किसी साइड से ले सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। जैसे पहला CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH CH CH3 CH2 और ये CH3। सबसे जो हमारा दिख रहा है यहाँ पे C2H5। सबसे जो हमारा दिख रहा है कि यहाँ पे पेरेंट चेन जो है, सबसे बड़ा जो कार्बन का चेन होता है वही हमारा पेरेंट चेन होता है। तो ये कार्बन का सबसे हमारा क्या दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, यही हमारा क्या है, पेरेंट चेन है, जिसको हम शॉर्ट में PC बोलते हैं, यानी पेरेंट चेन हो गया। ये हमारा क्या है, सबचुएंट हो गया। सेम हमारा 2 है और एक डिफरेंट है, यानी मिथाइल हमारा 2 गो है और इथाइल 1 है। यहाँ पे देखेंगे कि LHS और RHS से 1 2 3 पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे LHS और RHS। LHS में 1 2 3 पे आ रहा है तो 3, 1 2 3 4 5 पे आया तो 3 5 और 1 6 पे आया, ठीक। RHS से लेंगे तो 1 2 3 पे आया 3, और उसके बाद 4 पे आया, और उसके बाद 5 और 1 6। तो यहाँ पर सबसे दोनों में हम देखेंगे कि छोटा कौन सा है, तो छोटा हमारा ये सही है, बड़ा हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, अब इसको नाम लिख लेंगे। जैसे नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा सबचुएंट क्या हो गया, फॉलो कर गया, यानी सबचुएंट हम देख लिए, फॉलो कर गया। तो हमारा क्या हो गया, 1 2 3 पे हमारा क्या है कि डाई। तो हम देखेंगे कि नाम जब हम लिखते हैं तो पहले मिथाइल आता है कि पहले इथाइल आता है, तो पहले हमारा इथाइल आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 1 2 3 4, तो कितना आ जाएगा, 4 इथाइल और 4 इथाइल और 3 6 डाई मिथाइल। क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन हमारा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 को क्या बोलते हैं, ऑक्टेन। ऑक्टेन क्यों होगा, क्योंकि सारे में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए ANE। यदि डबल होता तो ENE। तो इसकी हमारा क्या हो गया, IUPAC नेम। इसको क्या बोलते हैं, IUPAC नेम। ये क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया। इसी टाइप से हम कुछ एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। जैसे CH3 CH2 CH CH CH2 CH 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 CH2 और ये CH3। तो ये क्या है, पेरेंट चेन है, सबसे बड़ा कार्बन का चेन है। CH है तो इस पर दे देते हैं CH3, CH है तो इस पर C2H5, CH है तो इस पर दे देते हैं हम CH3, CH है तो इस पर दे देते हैं C2H5, CH है तो इस पर देते हैं CH3। हो गया। तो हम देख सकते हैं क्या कि सिमिलरिटी कहाँ कहाँ है, तो एक ये सिमिलर है और एक सिमिलर है, एक ये सिमिलर और ये सिमिलर। तो फिर LHS और RHS हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2, यानी यहाँ पे ले लेंगे तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6। इधर से लेंगे 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 3 4 5 6, 6 पे हुआ है, और एक 7 पे हुआ है, और एक 8 पे हुआ है। इधर से लेंगे तो 1 2 3 3 पे हो गया, 4 पे हुआ, 5 पे हुआ, 6 7 पे हुआ, और ये 8 पे हुआ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 3 4 के बाद यहाँ पर क्या है, तो 3 4 6 है, 3 4, यानी ये छोटा और ये बड़ा है, तो इससे इधर से नहीं होगा, इधर से होगा। हम इधर से लेंगे 1 2 3, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं क्या, 3। तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
तो इधर से छोटा है तो 1 2 3 4, तो 4 पे हमारा क्या है 4 4 5 6 7, तो हमारा कितना हो जाएगा 4 और 7 डाई मिथाइल। ये क्यों लिखे, क्योंकि सॉरी इथाइल डाई इथाइल, क्योंकि एम से पहले क्या होता है ई होता है, इसीलिए हम लिखे क्या 4 और 7 डाई इथाइल। बाकी 1 2 3 3 4 5 3 5 6 7 8, यानी हम लिख सकते हैं क्या 3 5 1 2 3 4 5, तो 3 5 हो गया 6 7 और 8, तो कितना हो गया 8। तो हम देख सकते हैं, और ये हमारा क्या बना ट्राई मिथाइल, और 10 को क्या बोलते हैं डेकेन। ये हमारा क्या हो गया IUPAC। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, CH3 CH2 C CH3 CH3 CH2 CH C2H5 CH2 CH3। ये सबसे बड़ा है, इसीलिए इसको क्या ले लेंगे पेरेंट चेन। ये हमारा क्या है सारा सबचुएंट है, 2 सेम है, तो 1 2 3 1 2 3, तो 3 पे 2 गो और 3 पे 1 गो, तो हम LHS और RHS ले लेते हैं। कितना हो गया 1 2 3 3 4 5, इधर से ले लेते हैं 1 2 3 3 पे 2 1 2 3 पे 2 4 5 5 पे 1, छोटा कौन है ये, बड़ा कौन है ये, यानी इधर से लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 पे हमारा क्या है डबल, और 5 पे तो पहले मिथाइल की पहले इथाइल आता है, तो लिखेंगे 5 इथाइल 3 3 डाई मिथाइल और उसके बाद पेरेंट चेन क्या है 7, तो 7 को क्या बोलते हैं हेप्टेन। यही हमारा क्या हो गया IUPAC नेम हो गया। ये सारे जो हो रहे हैं वो रूल्स पे हो रहे हैं कि कौन सा RFPD को हम क्या बोलते हैं रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं CH3 CH2 CH CH3 CH C2H5 CH2 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 CH3। अब यहाँ पर हम लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हम देख सकते हैं तो क्या हो जाएगा, तो हम देख सकते हैं ये CH3 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पहला 1 2 3 1 2 3 3 पे इधर भी आ रहा है 3 इधर भी आ रहा है, ये रूल ऑफ क्या हो गया यानी सबचुएंट वाला हमारा फेल कर गया। तो रूल हमारा पहला, तो जो हम सेट करते हैं सेट ऑफ लोकेंट्स बोलते हैं इसको, पोजीशन को लोकेंट्स बोलते हैं। जैसे हम इसको लिख सकते हैं क्या सेट ऑफ लोकेंट को मतलब होता है पोजीशन, लोकेंट्स हमारा क्या हो जाएगा पोजीशन। जैसे LHS और RHS ले लेते हैं, LHS मान लीजिए हम इधर से लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 2 3, तो 1 2 3 3 हमारा क्या हो गया 3 पे आया, उसके बाद 4 पे आया, तो 3 4 कितना आया, तो 1 2 3 4 5 6 पे आया। RHS में 1 2 3 3 इधर से आया, 1 2 3 4 5 और 6, दोनों में छोटा कौन है ये छोटा और ये बड़ा है, तो ये कट जाएगा इधर से, इसका मतलब इधर से होगा 1 2 3 4 5 6 7 और
8। तो हमारा 3 पे क्या आया, मिथाइल आया है, और 6 पे मिथाइल आया है, 4 पे इथाइल आया है। तो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस से ही हमारा मिल गया। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, सबचुएंट के, इसको हम लिख सकते हैं क्या, यानी जो हम लिखाए थे फर्स्ट पॉइंट, तो ये हमारा फॉलो हो गया, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। पहला हमारा क्या फॉलो कर गया, यानी फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस से ही हमारा निकल गया। तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, तो पहले एम की पहले ई, तो ई, तो 4 पे हमारा क्या आ जाएगा, 4 इथाइल 3 6 डाई मिथाइल, पेरेंट चेन को 8 को ऑक्टेन, क्या बोलते हैं, ऑक्टेन। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH C2H5 CH2 CH3। ये हमारा सबसे बड़ा कार्बन का चेन है, तो इसको बोलेंगे पेरेंट चेन। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मिथाइल है और यहाँ पे मिथाइल है, सेम है, और यहाँ पे इथाइल है। ये सारा सबजुएंट है, 1 2 3, तो LHS और HS ले लेंगे, LHS और RH। इधर से LHS हम मानते हैं और इधर से RH, आप लोग जैसे मान सकते हैं। तो 1 2 3, तो कितना हो गया, 3 3, 1 2 3 4 5 5, RH में 1 2 3 और 5 5, सबसे छोटा क्या, ये राइट हो गया, ये रॉन्ग हो गया। तो हम इधर से लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे हमारा क्या है, 3 3 पर मिथाइल है और 5 पे इथाइल है। पहले एम आता है कि पहले ई आता है, तो पहले ई आता है, तो लिखेंगे 5 इथाइल, उसके बाद 3 3 डाई मिथाइल, और पेरेंट चेन, पेरेंट चेन क्या है, 7 7 को बोलते हैं हेप्टेन। ये क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया। कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। अभी तक हम जितना भी बता रहे थे वो किस पे हो रहा था, यानी फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे हो रहा था। यानी हम RAPD जो रूल, RAPD ये जो रूल पढ़ाए हैं, इस रूल को मैंने क्या किया है, 2-3 स्टेप में लिखा हुआ है। तो ये इसी चीज़ पे, जो पहला हमारा क्या होता है, ऑन सबचुएंट, यानी पहला सबचुएंट फॉलो करता है ऑन सबचुएंट्स। यदि सबचुएंट से हमारा निकल जाता है तो ठीक है, नहीं यदि सबचुएंट सेम आ जाता है, फेल कर जाएगा, तब क्या होता है, इफ़ फेल्स, यानी ये फेल हो गया, इफ़ फेल्स। तो सेकेंड स्टेप हमारा क्या हो जाता है, गो बाय अल्फ़ाबेटिकली, यानी गो अल्फ़ाबेटिकली, अल्फ़ाबेटिकली। यदि गो बाय अल्फ़ाबेटिकली भी कभी कभी फेल कर जाएगा, तब हम क्या करेंगे, तब हमारा क्या कर जाएगा, इफ फेल्स। यदि ये भी फेल कर गया, तब होता है गो बाय आइदर साइड, गो बाय आइदर साइड, कोई भी साइड से हम ले सकते हैं, आइदर साइड। पहला हम सबचुएंट पे जितना भी एग्जांपल बन सकता था मैंने बता दिया, पहला हमारा हो गया। अब ये फेल कर जाएगा, अब अल्फ़ाबेटिकली पढ़े हम एग्जांपल देखने वाले हैं, देख लेते हैं। CH3 CH2 CH CH2 CH CH2 CH3 C2H5 CH पे CH3। सबसे बड़ा हमारा कार्बन का चेन कौन सा है, तो ये, इसको हम बोलेंगे पेरेंट चेन। अब हम क्या बोले थे कि सबचुएंट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे फेल कर जाएगा। तो RAPD रूल से कैसे पता चलेगा, 1 2 3, 1 2 3, 3 पे हमारा क्या है, एक सबचुएंट, और 3 पे भी एक सबचुएंट है। इसका मतलब है LHS और RHS ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या आया, 3 और 5 पे आया, और RHS से भी हमारा 3 और 5 दोनों सेम हो गया ना, यानी फेल कर गया, तो इस पे तो नहीं लेंगे। अब आते हैं अल्फ़ाबेटिकली, 1 2 3, 3 पे हम देखेंगे मिथाइल है, और 1 2 3, 3 पे हमारा इथाइल है। पहले E की M बढ़ा, तो हम जानते हैं कि क्या, पहले हमारा होता है E, इसका मतलब है क्या, तो 3 3
इथाइल 5 मिथाइल। हाँ, पेरेंट चेन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को क्या बोलते हैं, हेप्टेन। तो ये नाम कैसे हम रखें, इस साइड से 1 2 3 4 5 6 7। 3 पे हमारा क्या था, इथाइल, 3 इथाइल लिखे, अब 5 मिथाइल लिखे, और पेरेंट चेन 7 है तो हेप्टेन लिखे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल इस पे ले लेते हैं। अब हमारा क्या कर जाएगा, यानी अल्फ़ाबेटिकली भी हमारा कभी कभी फेल कर जाता है, तो गो बाय आइदर साइड। तो हम उस पर कैसे, उस पर भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 और ये CH3 ऐसा आ जाए, तब हम क्या करेंगे, ऐसा आ जाए तो हमारा क्या होगा बताओ, इसको बोलते हैं पेरेंट चेन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन हो जाएगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 2 3, 3 पे हम भी मिथाइल आ गया, 1 2 3, 3 पे भी हमारा मिथाइल आ गया, यानी हमारा पहला क्या हो गया, LHS और RH। तो 1 2 3 4 5, यानी 3 और 5, इधर से भी 3 और 5, पहला हमारा सबस्टीट्यूएंट वाला फेल कर गया। दूसरा 1 2 3, 3 पे हमारा क्या है, मिथाइल, और 5 पे भी हमारा क्या है, मिथाइल। 1 2 3 और 4 5 दोनों तरफ से क्या है, मिथाइल मिथाइल, यानी ये भी हमारा गो बाय अल्फ़ाबेटिकली भी क्या हो गया, फेल कर गया। तो हम लिख देते हैं RAPD जो हुआ RAPD क्या कर गया, इफ फेल्स, कौन सा फेल किया, तो अल्फ़ाबेटिकली, यानी अल्फ़ाबेटिकली भी पहला तो सबस्टीट्यूएंट कर गया, पहला हमारा क्या कर गया, सबस्टीट्यूएंट फेल कर गया। दूसरा हमारा क्या फेल कर गया, तो अल्फ़ाबेटिकली। भी हमारा क्या कर गया, इफ फेल्स। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचा, गो बाय आइदर साइड, गो बाय आइदर साइड। और आइदर साइड का मतलब किसी भी साइड से आप ले लीजिए, इधर से या इधर से सेम आएगा। तो 1 2 3 4 5, तो हम लिख सकते हैं इसको 3 5 डाई मिथाइल 1 2 3 4 5 6 7, 7 को क्या बोलते हैं, हेप्टेन। यानी आप किसी भी साइड से नाम इसको लिख सकते हैं। यही हमारा क्या था, 3 गो रूल था। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम थोड़ा हल्का सा देखेंगे कि जो नाम लिख रहे हैं उसमें क्या क्या पोजीशन आया है, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे CH3 CH2 CH3 CH2 और CH3, ये हमारा कार्बन का लंबा चेन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पेरेंट चेन बोलेंगे, PC बोलेंगे। जिस नंबर पे आता है उसको बोलते हैं लोकेंट नंबर, यानी पोजीशन। लोकेंट नंबर जो क्या बताता है, पोजीशन बताता है, यानी किसी का 3 4 जो लिखते हैं उसका पोजीशन बताता है। अब 1 2 3 पे आया, 1 2 3 4 पे इधर से होगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 मिथाइल, और पेरेंट चेन बाद में, जिसको बेस नेम भी बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा, हेक्सेन। यही 6 आया है, यही हमारा क्या है, पेरेंट चेन, जिसको हम बेस नेम बोलते हैं। बेस नेम बोले या पेरेंट चेन बोले, बात सेम ही है। तो बेस नेम हमारा हो जाता है, और इसको बोलते हैं IUPAC नेम। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या क्या पढ़ रहे हैं, नोट। पहला हम क्या पढ़े हैं, एल्केन। एल्केन का मैंने नाम लिखाना सिखाया, स्ट्रक्चर सिखाया, बॉन्ड लाइन फार्मूला, कंडेंसर फार्मूला, सारा। एल्केन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम देख सकते हैं सिंगल बॉन्ड में ये होता है। दूसरा होता है एल्कीन, इसमें क्या होगा, तो कार्बन में डबल बॉन्ड होगा। और तीसरा होता है एल्काइन। एल्काइन क्या, तीनों में क्या डिफरेंस है आज हम देखने हैं। जैसे नाम हमारा सेम रहेगा, ए के जगह पे हम ई दे देते हैं तो डबल बॉन्ड हो जाता है, ई के जगह पे वाई आ जाता है तो क्या आता है, ट्रिपल बॉन्ड। बाकी नाम सेम होता है।
वैसे ही हम क्या कर लेंगे, IUPAC नेम। ये सारे नाम जो है इंटरनेशनल लेवल पे लिखे जाते हैं, जिसको IUPAC नेम बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री।